आदाब दोस्तों, आज इस महफिल में हम शेर व शायरी में मैं अपनी एक ताज़ा लिखी नज़्म सुनाऊँ। दरिया के बहते पानियों में तेरा नाम लिख रहा, दरिया के बहते पानियों में तेरा नाम लिख रहा, छुपा लूँ नाम तेरा मगर इस बात में नाकाम दिख रहा। आगे मैं पढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे एक दिली इंतज़ार करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे ज़रूर, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को एक हौसला अफजाई मिलेगी और शायद मैं और बढ़िया लिखना शुरू कर सकूँ। और मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि मांगने में कोई बुराई नहीं होती। सबसे पहले ये चीज़ मैंने सीखी थी 1970s में, एक मूवी आई थी रजनीगंधा। उसमें 3 कैरेक्टर्स थे, एक अमोल पालेकर का, एक दिनेश ठाकुर का, एक विद्या सिन्हा का। ये मनु भंडारी की लिखी एक पिक्चर थी जो बहुत अच्छी हिट रही थी और अहेड ऑफ टाइम्स थी, क्योंकि इसमें पहली बार शायद एक हमारे मिडिल क्लास मेंटेलिटी में दिखाया था कि एक लड़की को 2 लोग भी एक साथ पसंद आ सकते हैं, 2 आदमी। और वो थे एक दिनेश ठाकुर, एक अमोल पालेकर। दिनेश ठाकुर में कमी थी कि वो कुछ बहुत केयर करते थे, शायद विद्या सिन्हा को वो पसंद भी बहुत थे, पर वो मांगते नहीं थे, बहुत लंबे चिट्ठी लिखते थे और एंड में वो बेचारी नोट करती रहती थी, शायद वो लिखते कि आई लव यू, पर वो आखिर की 2 लाइनें होती थी शेष फिर। और कोई भी लेटर होता था वो एंड में होता था शेष फिर, यानी कि अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ। और अमोल पालेकर बिल्कुल ऊपर उन्होंने जाके उसको प्रपोज कर दिया और उसकी शादी अमोल पालेकर से हो जाती। सिमिलरली हम जिंदगी में शर्मा के चीज़ें मांगना भूल जाते हैं। तो एक चीज़ मैंने सीखी, आप ये शादी की बात तो बहुत दूर की है, लड़की के प्रपोजल की बात तो बहुत दूर की है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे इस तरह की बातें पसंद करो और मेरी शायरी को पसंद करो। तो मैं शुरू करता हूँ। उन्वान है इसका मेरे इश्क की इंतहा। दरिया के बहते पानियों में तेरा नाम लिख रहा, छुपा लूँ तो नाम तेरा मगर इसमें मैं नाकाम दिख रहा। तेरी आशिकी ने मुझको छोड़ा नहीं कहीं का, बाजार में मोहब्बत के मैं मुफ्त बिक रहा। तेरी आशिकी ने मुझको न छोड़ा है कहीं का, बाजार में मोहब्बत के मैं मुफ्त बिक रहा। साहिल से टकरा कर मौजें, साहिल से टकरा के मौजें रेत पर तेरा नाम लिख रही हैं, दूर फिर ये जाकर मिलने को दोबारा बेचैन दिख रही। बैठकर बागों में शजर के पत्तों को सुन रहा, शजर कहते हैं दरख्तों के, बैठकर बागों में शजर के पत्तों को सुन रहा हूँ, लेते हैं नाम तेरा कैसे ये हवाओं से सुन रहा हूँ। दोस्तों, जब आशिकी में होते हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो पार्क या बेंच पे बैठ जाओ, तो उसमें जो पत्ते हवाओं के साथ आवाज़ करते हैं तो वो भी लगता है कि शायद आपकी माशूक आने वाली है और आप इधर उधर देखते हैं। तो इस पर मैंने ये लिखी थी, दरख्तों के पत्ते हिल के हवाओं से मौसीकी सजा रहे हैं, दरख्तों के पत्ते हिल के हवाओं से मौसीकी सजा रहे हैं, साज जो बज रहा है उस पर मैं तेरी आवाज़ सुन, साज जो बज रहा है उसमें मैं तेरी आवाज़ सुन रहा। आ रही बगीचे से गुलमोहर की भीनी खुशबू है, आ रही बगीचे से गुलमोहर की भीनी खुशबू है, लगता है मुझे जैसे कहीं छिप के बैठी तू, लगता है मुझे जैसे कहीं छिप के बैठी तू है। हवा के हर झोंके में मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ, ये हसीन एहसास खो न जाए, मैं इस बात से डर रहा, मैं इस बात से डर रहा। दरिया के बहते पानियों में मैं तेरा नाम लिख रहा हूँ, दरिया के बहते पानियों में मैं तेरा नाम लिख रहा हूँ, छुपा लूँ नाम तेरा मगर इस बात में मैं नाकाम दिख रहा। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको मेरी इस तरह की शायरी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपको ना पसंद आए तो बेशक अनसब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।